हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 2 के बारे में। तो अगर आपने अभी तक ये वाला लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा तो आगे स्पॉयलर्स होंगे, तो अपने हिसाब से देख लेना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि किंग एगोन द सेकंड गुस्से में पूरी तरह से बावड़ा हो चुका है। उसको बस चाहिए तो अपने बेटे की मौत का बदला, वरना कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तभी ही स्मॉल काउंसिल की मीटिंग में हैंड ऑफ द किंग ओटो हाईटावर उसे समझाता है कि कैसे इस आपदा को अवसर में बदला जाए। इसीलिए ओटो हाईटावर उसे कहता है कि तुम अपने बेटे की पूरे सिटी में अंतिम यात्रा निकालो, ताकि पूरे सिटी के लोगों को पता चले कि तुम्हारी दुश्मन क्वीन रेनेरा ने सिर्फ आयरन थ्रोन पे अपना हक जमाने के लिए तुम्हारे बेटे को कितनी बेरहमी से मार दिया है। एंड ऐसा करने से सब लोगों के मन में तुम्हारे लिए सिंपैथी गेन होगी, जिसकी वजह से सारे लोग तुम्हें ही सपोर्ट करेंगे। एंड तुम्हारी ताकत एक ही दिन में 2 गुनी एंड रात में 4 गुनी हो जाएगी। सब ऐसे ही प्लान के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन उसी टाइम पे एगोन के बेटे को मारने वाले 2 कातिलों में से एक कातिल पकड़ा जाता है। एंड वो सब सच बता देता है। एंड साथ में उसका पार्टनर एक चूहे पकड़ने वाला था, ये भी बता देता है। अब इस और ड्रैगन स्टोन में क्वीन रेनेरा को पता चलता है कि उस पर किंग एगोन के बेटे को मारने का आरोप लगा है। एंड तभी वो समझ जाती है कि ये सब तो प्रिंस डेमन का ही किया धरा होगा। फिर प्रिंस डेमन मान लेता है कि उससे तो भारी गलती हुई गया है। एंड फिर प्रिंस डेमन वहाँ से नाराज होकर हेरन हाल मदद मांगने के लिए अपने ड्रैगन के साथ उड़ जाता है। अब आगे किंग्स लैंडिंग में लॉर्ड कमांडर सर क्रिस्टन कोल अपने एक बंदे सर एरिक को कन्विंस करते हैं कि वो ड्रैगन स्टोन जाए एंड अपने ट्विन ब्रदर सर एरिक की जगह लेकर उसकी पोजीशन का उपयोग करके क्वीन रेनेरा को खत्म कर दे। एंड फिर सर एरिक उसकी बात मानकर ड्रैगन स्टोन चले जाते हैं, पर ऐसा करने में वो फंस जाते हैं। एंड फिर दोनों ट्विन ब्रदर में जमकर फाइट होती है, जिसमें से एक मारा जाता है एंड बचा हुआ दूसरा सुसाइड कर लेता है। अब इधर किंग एगोन किंग्स लैंडिंग शहर के सारे चूहे पकड़ने वाले को पकड़कर मार डालता है, उसकी लाशों को बीच बाजार में लटका देता है, जिससे ओटो हाईटावर काफी गुस्सा हो जाते हैं। एंड किंग एगोन को समझाते हैं कि भाई अभी तूने जो रिवेंज लेने के लिए कदम उठाया है ना, उससे तुझे जो भी सारा सपोर्ट मिला है ना, वो सारा सपोर्ट चला जाएगा। लेकिन अपना किंग तो किंग है, अपना किंग है एकदम नौजवान आदमी, इसीलिए उसका खून तो अभी बहुत गर्म है, लेकिन दिमाग से सोचने की पावर एकदम ठंडी है। इसी वजह से अभी किंग एगोन को चाहिए तो अपनी बेटे का मौत का बदला, वरना कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये सारी बातें अब ओटो हाईटावर उसे थोड़े गुस्से से समझाता है, लेकिन तभी किंग एगोन ओटो हाईटावर को हैंड ऑफ द किंग की पोस्ट पर से हटा देता है एंड ये जगह अब सर क्रिस्टन कोल को दे देता है। अब ओटो हाईटावर अपनी बेटी क्वीन एलिसेंट को समझाता है कि भाई मैं तो नहीं रहूंगा इधर, तो तू ही अभी किंग एगोन का थोड़ा ख्याल रखना। फिर क्वीन एलिसेंट एंड सर क्रिस्टन कोल क्वीन के बेडरूम में मिलते हैं, जहाँ क्वीन एलिसेंट क्रिस्टन कोल को दे सपाटा मारती है, क्योंकि उसकी वजह से उसके फादर ओटो हाईटावर की एक और बार जॉब चली जाती है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे में इंटीमेट हो जाते हैं। फिर यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। नाउ इट्स टाइम फॉर समथिंग न्यू। इस एपिसोड में हमें किंग एगोन में ग्रीफ के 5 स्टेजेस दिखाए गए हैं, जो है कि इसमें से पहला स्टेज आता है डिनायल। जब किंग एगोन को पता चलता है कि उसके बेटे को मार दिया गया है, तब किंग एगोन ये बात मानने को तैयार ही नहीं होता है, जिसको हम डिनायल बोलते हैं। फिर दूसरा स्टेज है एंगर। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्मॉल काउंसिल में किंग एगोन कुछ भी बोलने लगता है, अपने आसपास की सारी चीजों को तोड़ने लगता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसका गुस्सा दिखाया जाता है। तीसरा स्टेज है बार्गेनिंग। इस वाले स्टेज में हमें दिखाया गया है कि किंग एगोन को लगता है कि अपने बेटे की मौत का बदला लेकर ही उसके अंदर का जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा एंड उसको शांति मिलेगी। यानी कि वो शांति पाने के लिए अपने अंदर के दर्द को रिवेंज लेकर बार्गेन करना चाहता है। अब आगे के 2 स्टेज है डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। तो जैसा कि हमें एपिसोड में दिखाया गया है कि लास्ट में वो डिप्रेस्ड होकर अपने रूम में अकेला बैठा है एंड अपने बेटे की मौत को एक्सेप्ट करके फूट कर रोने लगता है। तो ऐसे ही हमें एक इंसिडेंट का यूज करके किंग एगोन के 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ दिखाया गया है, जो कि काफी मुझे इम्प्रेसिव लगा। तो बस यही था हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 2 का पूरा हिंदी एक्सप्लेन एंड ब्रेक डाउन वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो एंड अपने फेवरेट मोमेंट्स नीचे कमेंट कर दो। एंड ऐसे ही हर एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेन एंड ब्रेक डाउन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मेरा नाम है जेविन एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड मेक एवरीवन हैप्पी।